तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स आर एस वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 3 बोले तो शेयर्स एंड डिविडेंड का सॉल्व्ड एग्जांपल्स का वीडियो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया है और अब बारी है हमारे पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो सॉल्व्ड एग्जांपल है उसको करना। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको 2 बार करवाया है। एक बार तो वीडियो सिंपल अपलोड कर रखा है और दूसरा मैंने लाइव सेशन ले रखा था। आप लाइव वाले में जाकर शेयर एंड डिविडेंड्स पार्ट 1 देख लीजिए, वो आपके पास जो है वो बेसिक कंसेप्ट का होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास जो देखने हैं वो है आपके पास फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ। देखिए मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू का कैसे काम किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें पहले तो स्टेटमेंट को हमें समझने की ज़रूरत है कि यार ये कहता क्या है। ये जो 280 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो आपके पास इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेयर्स को। किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेयर्स को। फिर ये जो ₹100 लिखा है वो इंडिकेट करता है उसके फेस वैल्यू को। किसको इंडिकेट करता है? उसके फेस वैल्यू को। उसके बाद एट प्रीमियम का मतलब बढ़ाकर मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 15 रुपये, है ना। तो 15 रुपये बढ़ चुके एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15। इसका मतलब ये है कि पहले उसकी जो कॉस्ट थी बोले तो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपीज़ थी और अब जो है वो मिल रहा है मार्केट में आफ्टर लिस्टिंग वो मिल रही है 115 रुपीज़ का, मतलब 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके ऊपर लग रहा है। तो वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है कि 280 है, फिर आपसे यहाँ पे कहा जाता है कि 100 रुपीज़ का शेयर है और प्रीमियम 15 पे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमसे पूछ रखा है कि मार्केट वैल्यू निकालिए। तो मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप मार्केट गए, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लेते हैं किसी पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। जो शॉपकीपर है उसने 8 रुपये का पेन खरीदा है। कितने का पेन खरीदा? उसने खरीदा 8 रुपये का। तो उसको आप समझ लीजिए कि वो उसकी फेस वैल्यू है। अब वो आपको सेल कितने का कर रहा है? आपको सेल कर रहा है 10 रुपीज़ का, और हर जगह ये पेन आपको 10 रुपीज़ का ही मिलेगा। बेशक किसी शॉपकीपर ने 8 रुपये का खरीदा हो, किसी और शॉपकीपर ने 7 रुपये का खरीदा हो, तो वो उसकी फेस वैल्यू अलग अलग है। फेस वैल्यू ऐसे फिक्स रहती है, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू 8 रुपये मैंने मान लिया कि दुकानदार ने जितने का खरीदा है, मतलब उसके पास उसकी फिक्स्ड कॉस्ट थी 8 रुपये। अब वो सेल कर सकता है 10 रुपये का भी, 12 रुपये का, बट वो सेल कर रहा है 10 रुपये का। तो ये आपके पास फेस वैल्यू हो गया और ये उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। यस, ये इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। चीज़ें समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे फेस वैल्यू तो 100 रुपये था, मार्केट वैल्यू 115 रुपये होगा। 15 रुपये प्रीमियम का मतलब क्या है? 15 रुपये बढ़ गए उसमें, तो 115 रुपये उसकी मार्केट वैल्यू। बट वो तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू ना। हमसे पूछा 280 शेयर के मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो 280 से क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। सिंपल सी बात है। आप एक पेन लेने गए, मार्केट वैल्यू है, आपने मान लीजिए कि मन कर गया मैं 5 पेन लूँगा, तो 5 × 10 करोगे तभी तो आपके पास 50 रुपीज़ पता चलेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है आपके 5 पेन की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, तो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हो गया आपके पास? नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाइड बाय में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है ना। तो n हो गया 280 और मल्टीप्लाई में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है आपके पास? 115। उसके बाद दूसरे वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला भी बड़े आसानी से हो जाएगा। 160 है, 25 रुपये का शेयर था, बट आपके पास डिस्काउंट में मिल रहा है 6 रुपीज़ का। जो 25 रुपीज़ का था वो, बट एक्चुअल में अब आपको 6 रुपये कम करके दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका वो कितने का पड़ रहा है? 19 रुपीज़ का। 25 रुपये का मिलता था, 6 रुपये डिस्काउंट मिल गया 19 रुपये का, तो 19 रुपये का मिल गया, है ना। अब इनको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर जो है वो ले जाना है। तो चलो यार मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट हम। तो पहला 280 115, 280 मल्टीप्लाई 115, तो मेरे पास आ गया 32200, और दूसरा आपके पास 160 मल्टीप्लाइड बाय में 19, और ये मेरे पास आ गया 3040। तो ये दोनों पार्ट के आपके पास मार्केट वैल्यू जो है वो निकल कर आ चुका है। हाँ, तो आंसर भी मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है ना। आंसर भी मैंने चेक कर लिया। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। तो कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो थोड़े से टिपिकल होंगे, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इतनी बात। चलिए इसमें कहा जाता है फाइंड द एनुअल इनकम फ्रॉम 750, है ना। तो 750 ये किसको बताता है? नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है ना। उसके बाद ₹20 शेयर्स, 20 रुपये का शेयर है, मतलब वो फेस वैल्यू है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या? 8% आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो यार एनुअल इनकम जो होता था, AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ये, है ना, ऑल इंडिया भी नहीं है ये। क्या आपके पास? एनुअल इनकम। इसी को हम कहते थे डिविडेंड के नाम से जानते थे। इसी को हम किस नाम से जानते थे? डिविडेंड के नाम से जानते थे। तो यार ये इसका जो फॉर्मूला होता था वो नंबर ऑफ शेयर होता था। नंबर ऑफ शेयर होने के बाद जो डिविडेंड मिलता था हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता था। ये हमने आपको कंसेप्ट में क्लियर करवाया है।
तो उसकी फेस वैल्यू लिख दोगे आप, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, और मल्टीप्लाइड बाय में रेट बाय में 100, रेट ऑफ डिविडेंड होता है यहाँ पे, डिविडेंड परसेंट। तो सब कुछ हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर 750 है, उसकी फेस वैल्यू 20 है, रेट पता है 8 है, डिवाइडेड बाय में 100 है। ठीक है, इतनी बात। देखिए 2 0 से 2 0 उड़ गया, क्या बचा यहाँ पे, ये कितना था, ये 75 ना, 75 टू जब 150 कर दो, ये 150 कर दिया, और मल्टीप्लाइड में ये कितना 8 है। ठीक है, इतनी बात। चलो 15 × 120 होता है, तो ये आ गया 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जो आपके पास वो डिविडेंड है या फिर एनुअल इनकम है वो मिलने वाला। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन, और इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। इस रुपीज़ में आंसर लिखना बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम कितना निकाल रहे हैं, एनुअल इनकम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट की ओर चले आते हैं हम। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सलमान बाइज 50 शेयर्स। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सलमान का नाम लिया गया है ना, सलमान खान का। तो देखते हैं सलमान ने क्या करा, बाय किया 50 शेयर्स, 50 शेयर खरीदे उसने, और फेस वैल्यू फिक्स है कितना, 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ है उसकी फेस वैल्यू। अब हमसे कहा जाता है अवेलेबल है 132 रुपये का। लो भाई, 100 रुपये का शेयर था और अवेलेबल है 132 रुपये में। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है और 132 रुपये, 132 रुपीज़ इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, 1 शेयर बेसिकली। ओके, अब हमारे पास आगे क्या चीज़ है, पहले बोला था व्हाट इज़ हिज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा भैया, तो मतलब एक तरीके से सिंपल सी बात है, उसने कैसे कितने पैसे मार्केट में लगाए। अब मार्केट का जो प्राइस होता है उसी पे उसको खरीदना पड़ेगा, फेस वैल्यू पे तो मिलेगा नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाली मार्केट वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय में नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब एन। तो मार्केट वैल्यू कितनी है 132, और मल्टीप्लाइड बाय में शेयर्स कितने हैं 50। इनको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर ले जाइए। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को, डन है। दूसरा, इफ़ द डिविडेंड इज 7.5%, वॉट विल बी हीज एनुअल इनकम। तो अभी करवा दिया मैंने कि एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर कितने 50, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, इंटू में 7.5% और डिवाइडेड बाय में 100। इसको सॉल्व कीजिए और मौज लीजिए, इससे उड़ा दीजिए, डेसिमल हटाइए, एक और जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कर गया, और 75 बच्चे कितना हो जाएगा, 25 के 5 बच गए 2, 7 बचे 35, 2 37 रुपीज़, 375 रुपीज़ आ जाएगा। दूसरा कहा जाता है इफ़ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हीज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 375 रुपीज़ तो चलो यार उसका एनुअल इनकम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो अपना एनुअल इनकम इंक्रीज़ करना चाहता है। कितना इंक्रीज करना चाहता है, 150 रुपीज़ से। तो पहले का एनुअल इनकम कितना है, पहले का एनुअल इनकम कितना है 375 रुपीज़। तो 375 रुपीज़ में इंक्रीज करना चाहता है कितना, 150 रुपये इंक्रीज करना चाहता है। तो यार उसके लिए नंबर ऑफ शेयर भी तो ज़्यादा लेना पड़ेगा। पहले 50 लेता था, अब नहीं पता कितने लेगा, तो इसके जगह मैं n रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई में 100 रखता हूँ, वही 7.5% रखता हूँ, डिवाइडेड बाय में 100 पॉइंट हटाया, एक और जीरो नीचे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काट दो 15 बार में, और 5 से काट दो 2 बार में, है ना। अब इनको ऐड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5, 7 5 12 2 बच गए, 1 3 4 1 5, 525। ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। चलो भाई, तो यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, काटापीटी कर देते 5 से 3 बार में, 5 से 1 बार में 0, और ये 5 बार में, है ना। 3 से इसको और काट देते, 3 3 9, है ना, 3 3 9 और 1 बचा, 3 5 15, 35 दूना 70, ये रहा आपके पास 70। अब ये जो 70 होंगे, अब चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उनके पास अगर उनके पास 70 शेयर होते, तब उनको जो डिविडेंड है वो इतना मिलता, मतलब ये 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 525 रुपये मिलते हैं, है ना। बट कितना बढ़ाया है उन्होंने, 150। पहले शेयर कितने थे, 50, है ना, 150 बढ़ाया पैसे, और 50 शेयर थे पहले। बट अब उनको जो शेयर्स लेने पड़ेंगे वो 70 लेने पड़ेंगे 150 रुपये बढ़ाने के लिए। अब 70 शेयर ले, तो एक्चुअल में उन्होंने कितने शेयर बढ़ाए हैं, कितने शेयर और ख़रीदना पड़ा इनको। तो पहले इनके पास 50 था, 70 माइनस 50, है ना। अब 70 खरीदने पड़ेंगे, तो 20 शेयर जो है उनको अब खरीदना पड़ेगा। मैं देखो कोई और कहीं का लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ यहीं का लॉजिक लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात डन है। कहाँ गया, लेट मी चेक द आंसर। हाँ सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है।
चलो नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा ये भी कह सकते हो कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ शेयर जो खरीदना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहता है, और आपके पास 100 रुपीज़ का था ना, तो उसका एक शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा वो 7.5 ही मिलेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। इस वाले जो आपके बुक में कर रखा है ना, वो चीज़ बता देता हूँ। ये तो मैंने अपनी तरफ से सोचा और बिल्कुल सही सोचा है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, चीज़ें बिल्कुल आसान हैं। ठीक है, हमसे कहा जाता है एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ शेयर जब भी खरीदना हो, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ शेयर्स, है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय में एक शेयर का डिविडेंड कितना है, एक शेयर से आपको कितना पैसा मिल रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, उससे डिवाइड कर देना है। तो देखो 100 रुपीज़ तो शेयर का है, फेस वैल्यू का मिलता है डिविडेंड, और 7.5% मिल रहा है आपको, तो मतलब कितना मिलेगा आपको 7.5, मतलब 7.5 इतना। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ और काटा पीटी कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। 1 मिनट 00 आएगा, ठीक है ना, तब सही है, क्योंकि डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 2 जीरो लगेंगे, काटापीटी कर दीजिए, 20 शेयर निकल कर आ जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। वही बात है, ये जो चीज़ें हैं वो एक अलग से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं रट्टा भी मारने की ज़रूरत है इसको, ठीक है ना। बाकी अब एक चीज़ ये वाली यूनिवर्सल मान सकते हो, डिविडेंड का फॉर्मूला है, उसी से आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो अब इसमें कहा जाता है हमसे, ए मैन इन्वेस्ट्स, है ना, कोई बंदा है, पर्सन है, वो इन्वेस्ट करता है कितना, 9,600 रुपीज़ ऑन ₹100 शेयर एट ₹80, मतलब 9,600 रुपये इन्वेस्ट करता है। 100 रुपये का शेयर था, मतलब ये फेस वैल्यू है, बट उसको मिला कितने का है अवेलेबल, वो जो शेयर मिला है वो कितने का मिला है, 80 रुपये का, मतलब कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ शेयर ही पूछ लेगा, तो नंबर ऑफ़ शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय में एक शेयर उनको कितने का पड़ा, तो 80 का पड़ा, इसको उसको उड़ा दीजिए, 8 से काट देंगे तो एक बार में 8 दूना 16, 120 शेयर खरीदा है उन्होंने। ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज़, टोटल एनुअल डिविडेंड के लिए नंबर ऑफ शेयर, तो 120, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड दे ही रखा होगा 18%, 18/100, इससे इसको उड़ा दीजिए, 18 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दें 180 होता है, फिर 18 दूना 36, तो 36 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 216, तो ये आ जाएगा 216, और एक आ जाएगा ये वाला जीरो, 2160 रुपये उनका एनुअल डिविडेंड जो है निकल कर आ जाएगा। तीसरा परसेंटेज रिटर्न का मतलब कितना आपके पास एनुअल डिविडेंड मिला है, और कितनी उनके टोटल इन्वेस्टमेंट थी, और मल्टीप्लाइड बाय में 100%, सॉल्व कीजिए और परसेंट में ले जाइए, आपके पास रेट ऑफ रिटर्न कितना आया इन्वेस्टमेंट पे, है ना, यही आपके पास रेट ऑफ रिटर्न होता है। ऊपर डिविडेंड, नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना, कितने का फायदा हुआ ऊपर, नीचे टोटल कितना हमने पैसा लगाया, और मल्टीप्लाइड बाय में 100%। सिंपल जो परसेंटेज निकालते हैं वही है, कुछ अलग नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। इसमें कहा जाता है मिस्टर परेख करके कोई है, फिर से इन्होंने 52,000 इन्वेस्ट कर दिया। 100 रुपये का शेयर था फेस वैल्यू, बट उसको डिस्काउंट में मिला है 20 रुपये का, मतलब 80 रुपये का मिला है। सब कुछ सेम है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है ना। हाँ, फाइंड द एनुअल डिविडेंड। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमसे कहा जाता है कि परेख है, 52,000 इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपये का शेयर था, मिला है उसको 20 रुपये के डिस्काउंट में, मतलब ख़रीदा है 80 रुपये का। तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर निकालेंगे तो 52 नंबर ऑफ़ शेयर है ना, 52,000 इन्वेस्ट कर दिया, एक शेयर उनको 80 रुपये का पड़ा, जीरो से जीरो को उड़ा दीजिए, 8 छक 48, 4 बचा 8 बचा 40 और के जीरो, मतलब उन्होंने 650 शेयर खरीदा हुआ है, 650 शेयर्स खरीदे हुए उन्होंने। अब आगे कहा जाता है 8% के डिविडेंड में, अब कहा जाता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के एंड में, है ना, एक साल के क्या आपके पास एंड में, मतलब एक साल कंप्लीट हो चुका है, तो एक साल का आपसे यहाँ पे एनुअल डिविडेंड पूछ रखा है पहले में। तो एनुअल डिविडेंड का नंबर ऑफ शेयर होता है, इंटू में फेस वैल्यू होता है, इंटू में रेट ऑफ परसेंट डिवाइडेड बाय में 100 होता है, इससे इसको डाल दीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 40 के जीरो बच गए 4, 6 8 48 और 4 आ गया 52 और एक आ गया जीरो, 5200 उनका जो है वो एक एनुअल डिविडेंड है वो निकल कर आ गया। 5200 उनका जो एनुअल डिविडेंड है वो निकल कर आ गया। देखिए कितनी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, ठीक है ना। चलिए इसी के सेकंड में देखिए, द टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। अब देखिए इसमें टोटल प्रॉफिट पूछा आपसे कि उन्होंने कितना कमाया, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ है, देखिए एट द वन ईयर, उसके बाद कहा जाता है ही सेल्स द शेयर्स एट प्रीमियम ₹20, मतलब 20 रुपये बढ़ाकर उन्होंने शेयर्स को बेच दिया। इन्होंने खरीदा कितने का था, 80 रुपये का, 20 रुपये बढ़ा के बेच दिया, मतलब इन्होंने क्या करा, 100 रुपये का बेच दिया। और 100 रुपये का बेच दिया तो इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा। चीज़ों का समझने की ज़रूरत है। कैसे,
1 साल तक उन्होंने अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा तो उनको 5200 एनुअल डिविडेंड मिल गया। उसके बाद जैसे 20 रुपये बढ़ा, उस टाइम पे 20 रुपये बढ़ गए 1 साल के एंड होते ही, है ना, उन्होंने अपना एनुअल डिविडेंड ले लिया, 20 रुपये जैसे बढ़ा उन्होंने उसको बेच दिया। अब पहले इन्होंने कितने खरीदे थे, 650 शेयर खरीदा था 80 रुपये का, तो लेकिन बेचा कितने इन्होंने, 100 रुपये का, तो आया कितना, 65,000 रुपये इनके पास आ गया। अब 65,000 का 65,000 तो प्रॉफिट है नहीं, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट निकालना है ना। तो ये 65,000 जो है इसमें इन्वेस्टमेंट भी थी, कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, 52,000। यस, तो 52,000 हम क्या करेंगे, इसमें लेस कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ गया, 3 इस तरीके से और 6 5 13,000 रुपये। यस, 13,000 रुपये इनका जो है वो प्रॉफिट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये शेयर को बेचने के बाद वाला प्रॉफिट है, बट हमसे पूछा है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, है ना, टोटल एनुअल प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं 1 साल के वाली ही प्रॉफिट, 1 साल एंड होते ही इन्होंने बेच भी दिया और 1 साल एंड होते ही इनको एनुअल डिविडेंड भी मिल गया, तो दोनों तरफ से इनको प्रॉफिट हुआ। तो भैया टोटल प्रॉफिट हमसे पूछा है, तो 13,000 ये हो गया और ये 5,200 इनको जो एनुअल डिविडेंड मिला था, तो 13 और 5 18,200 रुपये इनको जो है वो टोटल प्रॉफिट मिल गया। लेट मी चेक द आंसर, विच क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 5। ए भाई 31,000 कैसे मिल गया यार टोटल प्रॉफिट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, जस्ट लेट मी चेक। ओके, शेयर प्राइस प्रीमियम 20 है, लेट मी चेक यहाँ पे समझना रे। ओके, वैसे तो होना तो एक्चुअल में यही चाहिए, क्योंकि देखिए एट अ डिस्काउंट ऑफ इन्होंने ख़रीदा 80 रुपये का ही था, इन्होंने ख़रीदा ख़रीदा कितने का था, 80 रुपये का ही था, है ना। बट एक्चुअल में जब बेच रहा है तो इन्होंने 120 रुपये ले लिया गया है। आपकी जो बुक में आंसर दे रखा है उसमें 120 रुपीज़ ले लिया गया है ना। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जो फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम लगा हुआ है, जितने का ख़रीदा था उसमें प्रीमियम नहीं लगा हुआ है। वैसे भी प्रीमियम का कहने का मतलब ही यही होता है, वो फेस वैल्यू से होता है कि फेस वैल्यू में या तो डिस्काउंट मिलेगा तो फेस वैल्यू से कम करना है, या फिर प्रीमियम, या फिर जब अबव पार बोलते हैं तो उसमें आपको फेस वैल्यू में ही ऐड ऑन करना है। तो 20 रुपये एक्स्ट्रा अगर ले रहा है तो आपके पास ये जो बिकेंगे, है ना, ये जो बेचा है वो 100 रुपये का नहीं बेचा है, 80 रुपये का खरीद के बाद में 20 रुपये बढ़ गए, तो 20 रुपये जो बढ़ेंगे ना वो किस में बढ़ेंगे पता है, फेस वैल्यू पे बढ़ाना है आपको, ठीक है। चलो भाई, तो फेस वैल्यू पे बढ़ा देंगे तो इसका हो जाएगा 120, तो ये 00 तो फिक्स है। अब इनको 65 और 12 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 65 जो ना 130 और फिर आ जाएगा आपके पास 65, या आ जाएगा 780, तो 780 और भी आ जाएंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा 78,000। अभी 78,000 में 78,000 का प्रॉफिट तो है ही नहीं, जैसा कभी मैंने आपको समझाया। तो क्या है उसमें से जो 52,000 है वो इन्वेस्टमेंट है, और ये हमारे पास 52,000 जो उसको हम लेस कर देंगे तो मेरे पास जो बच जाएगा वो इनका प्रॉफिट हो जाएगा सेल करने के बाद वाला, 6 और यहाँ 2, 26,000 ये मिल गए। और ये आ गया 5,200 और ऐड करूँगा जो एनुअल डिविडेंड मिल गया था एट द एंड ऑफ द ईयर, 26 और 5 31,200। अब जाकर सही आया है आपके पास रिजल्ट। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग में एक चीज़ और बिठाना है कि हाँ भाई, हमें जब भी प्रीमियम की बात करेगा तो वो फेस वैल्यू में या तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की बात करेगा। दैट विल डिपेंड कि प्रीमियम की बात कर रहा है या फिर बिलो की बात कर रहे हैं या फिर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, वही बात है ना। चलो भाई, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है विवेक नाम का कोई लड़का है, क्या पता आदमी हो, लड़का नहीं है आदमी है। इसमें कहा जाता है इन्वेस्ट करता है 4,500 रुपीज़, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किया हुआ है इन्होंने, 4,500 रुपीज़, और कितने पे 8% उनको डिविडेंड मिल रहा है। 100 रुपये का शेयर है और साथ में 15 रुपये, ये भाई इन्वेस्ट 8% रुपीज़ शेयर एट के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा, या तो डिस्काउंट या तो प्रीमियम। मैं अभी क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 10 रुपीज़ का शेयर है, मैंने गलत क्वेश्चन उतार रखा है छठे में। 10 रुपये का शेयर है और 15 पे ख़रीदा है उन्होंने, ठीक है ना। 10 रुपये का और 100 का नहीं है। जब भी तो सोचो मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, इसमें से 1 0 कम कर दो, बाकी सब कुछ ठीक है। मतलब विवेक ने इन्वेस्ट करा है 4,500
8% पे 10 रुपये का शेयर था, लेकिन लिया कितने का? 15 रुपये का। मतलब मार्केट वैल्यू 15 रुपये है, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। तो हमसे पहले तो नंबर ही पूछ लेगा, है ना। इन्वेस्ट कर दिया हमने तो नंबर निकाल लेते हैं। नंबर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करा है? 4500। एक शेयर का कॉस्ट कितने का लिया उसे? 15 का। तो टोटल शेयर्स जो कि ले लिए इन्होंने, कितने ले लिए? 300। कितने शेयर्स ले लिए? 300। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इनका कहना है ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइजेस राइजेस टू ₹30। अब वो शेयर्स को क्या कहता है? बेच देता है। कब? जब उसके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। कब तक? कहाँ तक? 30 रुपये तक हो जाता है। तो पहले इसकी ये 15 थी, अब 30 हो गए। तो अब जो हमें इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी, या फिर इसको बोलेंगे सेल प्रोसीड्स, जो अपने शेयर्स को सेल करने के बाद जो पैसा आता है उसको बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। और एक नंबर में आपको सेल प्रोसीड्स ही निकालने हैं। कितने शेयर्स थे इनके पास? 300। यहाँ पे बोला नहीं नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब भी इन्वेस्टमेंट दे ना, नंबर फटाफट निकाल लीजिएगा। और एक कितने का बेचा है? 30 का। तो 3 तिया 9 और 0 0 0, तो 9000 रुपये इनकी सेल प्रोसीड जो है वो निकल कर आ जाएगी। दूसरा आपके पास द नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज, मतलब अगर वो 125 रुपये का एक शेयर खरीदता है, ठीक है, तो उनके पास कितने शेयर्स आ जाएंगे? तो इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास? 9000। और एक शेयर कितने का है? 125 रुपये का। डिवाइड कर दीजिए, 5 से काटिए 25 बार में, 5 से काटिए 1 बार में, और कितने बार में आ जाएगा? 15 बार में, है ना। 4 5 40, तो 0 0 आ जाएगा। 5 से काटिए, ये 3, ये 0 0, 5 से काटिए 6 60, तो 60 जो है वो निकल कर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ शेयर जो ये खरीद सकता है जब 125 रुपये का ये खरीदेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने गलत काट दिया। हाँ, 72 आ रहा है काटने के बाद, मतलब मैं काटा पीटी भूल गया क्या। चलो काटते हैं, दोबारा से काटते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं यार, क्या करें। आज तो सीखते हैं। इसको हटाते हैं और 9000 लिखते हैं, है ना। नंबर ऑफ़ शेयर निकालने के लिए 9000 लिखते हैं और 125 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 25 बार में 25 25 का होता है, ठीक है। 5 से काटेंगे एक बार में, 4 बचा, इसके 25 8 40। हो यहाँ पे गलत कर दिया था मैंने, ठीक है। चलो भाई 5 से और काट देते हैं। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 दिया 15, 5 छक और 3 बचा 30, है ना। तो 5 छक 30 और 0, 5 से इसको काटो 72 टाइम्स में, बिल्कुल सही। तो 72 शेयर्स उसको मिलेंगे 9000 में। सेल प्रोसीड्स जो बेचने के बाद उनके पास 9000 आए, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ 72 शेयर्स खरीद सकता है, अगर एक शेयर 125 रुपीज़ का हुआ तो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 10,000 है ना, और मान लीजिए कि आप कुछ खरीदने गए हैं, है ना, मान लीजिए ये पेन खरीदने गए हैं, और मान लीजिए कि 100 रुपीज़ का एक पेन है, तो आप कितने पेन खरीद पाओगे? तो 10,000 को आप डिवाइड कर दोगे 100 से, सिंपल सी बात है, तो आप 100 पेन खरीद पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अब दोनों केस का हमें डिविडेंड निकालना पड़ेगा और उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि उनके डिविडेंड में कितना चेंज आया है ना। केस 1 के अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ, मतलब मैं D1 की बात करता हूँ, पहले कितना था? तो डिविडेंड में नंबर ऑफ शेयर पहले 300 थे। कितना मिल रहा था उनको? पहले कितना मिल रहा था? 15 और ये फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये, और 8% डिवाइडेड बाय में 100, 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 24, 240 रुपये। डिविडेंड 1 कितना था? 240 रुपये। बाद में जब इन्होंने उसको सेल कर दिया और 125 रुपये का शेयर इन्होंने बोल भी रखा है खरीदा हुआ है, तो 125 का शेयर खरीदता है तो कितने शेयर मिलेंगे? 72। फेस वैल्यू आपकी बार कितनी थी इसकी? 100 रुपीज़, देख लीजिए, है ना। 100 रुपये का शेयर 125 में खरीदा था, तो फेस वैल्यू ये रहेगी। और आपकी बार रेट ऑफ डिविडेंड 12 है, तो 12 बाय में 100, इससे इसको उड़ा दीजिए, तो डिविडेंड नंबर 2 कितना आ जाएगा? इससे इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 72 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 दूनी 144, और ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 4 6 8 864, 864 जो है वो आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि डिविडेंड में कितना चेंज आया, तो पहले 240 था, बाद में 864 हो गए, 864 हो गए। तो चेंज इन एनुअल डिविडेंड, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज इन एनुअल डिविडेंड। चेंज इन एनुअल इनकम बोल दो, डिविडेंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हो जाएगा आपके पास D2 माइनस D1। कैसे पता चला यार? बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कितना चेंज हुआ। मान लो ऐसा मान लेते हैं कि आज आपको पॉकेट मनी 200 रुपीज़ मिले थे और कल आपको पॉकेट मनी 300 मिल गए, तो आपके पॉकेट मनी में कितना चेंज आया? 100 रुपीज़ का चेंज आया। कैसे निकाला आपने? 200 में से 300 को माइनस करके? नहीं,
300 में से 200 को माइनस करके, बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो 864 में से माइनस कर दीजिए 240, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 में से 0 आ जाएगा, 4 बचेगा, 6 में से 2 और ये 624, 624 रुपीज़ जो है वो चेंज है वो निकल कर आया है और आंसर भी आपके पास बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा स्क्रीन ही ढक दिया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो इसमें कहा जाता है एक कंपनी विथ 4000 शेयर्स, तो एक कंपनी के पास कितने शेयर्स है, 4000 शेयर्स है, ठीक है, 4000 शेयर्स हैं ऑफ नॉमिनल वैल्यू 110 रुपीज़ ईच। नॉमिनल का मतलब ये होता है फेस वैल्यू, हमने आपको बता रखा है, या फिर पार वैल्यू, ये तीनों एक ही बात है। फेस वैल्यू जो कि फिक्स अमाउंट रहता है वही वाले की बात कर रही है, नॉमिनल वैल्यू के आने के बाद डिक्लेयर करता है एनुअल डिविडेंड 15% का उसको मिल रहा है। हमें कैलकुलेट करना टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, तो कितनी हो जाएगी, 400 नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, मल्टीप्लाई में उसकी नॉमिनल वैल्यू 110 है, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ डिविडेंड कितना है डिवाइडेड बाय में 100, ठीक है, 10 से 10 यहाँ से और कट कर लेता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा 15 चौके 60 और उसके बाद 1 और 1 2 0 बच गया हमारे पास, तो 6000 रुपये उनको एनुअल डिविडेंड जो है वो मिल रहा है। देखिए छोटी सी चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास द एनुअल डिविडेंड इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड्स 88 शेयर्स इन द कंपनी। अब उसी कंपनी का अगर शाहरुख है जो 88 शेयर्स होल्ड करता है ना, ये कितने शेयर्स होल्ड कर रहे थे, 4000, बट ऐसा नहीं है, अगर वो कोई 88 करता है तो कितना मिलेगा, तो 88 मल्टीप्लाई में 110 मल्टीप्लाई में 15/100, सब कुछ सेम रहेंगे। 10 से 10 काट दीजिए, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 44 बार में, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई में 11 या 33, अब इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 44 33 कितना आ जाएगा, 4 × 12 1 बच गया, 1 4 × 12 1 13, फिर से आ जाएगा 132, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 4 5 2 1452 रुपये। तो 1452 रुपये इनको जो है वो डिविडेंड के तौर पे मिलने लगेंगे अगर इनके पास 88 शेयर हुआ उसी कंपनी को, उसी फेस वैल्यू का, उसी रेट ऑफ डिविडेंड का, तो है ना। लेट मी चेक द आंसर, एम आई राइट, यस ब्रो आई एम राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the received 10%, if he received 10% on his investment, find the price शाहरुख paid for each share। मतलब उसकी मार्केट वैल्यू निकालने की बात कही जा रही है, उसने कितने रुपए का खरीदा होगा एक शेयर, अगर उनके पास ये जो डिविडेंड मिला है 1452 रुपये जो डिविडेंड मिला है ना, जो डिविडेंड मिला है एक्चुअल में उसको हमें समझने की जरूरत है। अगर जो डिविडेंड मिला है वो ना 10% है, किसका, उसके टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो हमें पता करना है कि उसने एक शेयर कितने का खरीदा होगा। तो एक मैंने लाइव क्लास में शायद या फिर कब बताया था, हाँ अभी मैं एक डाउट सेशन क्लास ले रहा था संडे को, उस दिन मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था शेयर एंड डिविडेंड्स का, जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा था, और वो है आपके पास कुछ इस तरह से कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाइड बाय कितना उसका डिविडेंड का परसेंट है इज इक्वल टू कितनी उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी और कितनी उस पर रेट ऑफ रिटर्न आएगा उसका परसेंटेज। इस तरह से हमने आपको बताया था। तो सेम आपके पास कुछ इसी का ही आप यूज़ करके यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फेस वैल्यू कितना है आपके पास, 100 रुपीज़ है, 110 है सॉरी। रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा था, 15% मिल रहा था, इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू हमें निकालने का है एक शेयर कितने का मिला था। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न बाद में इन्होंने बोल दिया कि 10% है, तो यहाँ से निकाल दीजिए मार्केट वैल्यू और ये डिवाइड में 10 आ जाएगा, तो 110 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई में 10, 0 0 उड़ गया, 11 और 15 आ गया, 15 दें 150, 165 रुपये आ गया। 165 रुपीज़ जो आपके पास वो इसकी मार्केट वैल्यू निकल कर आ चुकी है और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, भाई यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपके पास, कौन सा क्वेश्चन था भाई, 7 था, हाँ 7 है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जाता है ए मैन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी। अब कितना इन्वेस्ट किया है ये अपने को नहीं मालूम, लेकिन हाँ इन्वेस्ट जो है वो जरूर कर रखा है, ठीक है, इतनी बात। यार ऐसा करते हैं, मेरे को भूख लग रही है, तो जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आधे घंटे के जनरली हमारा जो टाइमिंग रहता है उसके आसपास हम वैसे भी पहुंच चुके हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको करवा दिए जाएंगे,
तो उम्मीद करता हूँ अभी इस वाली वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको करवाया मैंने वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप फटाफट वीडियो को देख लें और सबसे पहले सीख जाएं, क्लास से आगे रहें। तो चलिए, उम्मीद करता हूं सब कुछ ओके होंगे और आप प्रैक्टिस ज़रूर ही कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।